हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फ्रोथ प्रोडक्शन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सबसे पहले ये जानना है ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी, यानी ये जो मेथड है वो डेंसिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, डेंसिटी से ही रिलेटेड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ मेथड दिस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट that type of ore whose density is very high, but the density of containing impurities in it is very low। ठीक है, तो टू कंसंट्रेट फर्स्ट स्टेप ऑफ ओर वी हैव टू यूज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड वैसा मेथड है जिसमें हम उस तरह के ओर को कंसंट्रेट करते हैं जिसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन उस ओर में कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज का डेंसिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस तरह के ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। इस मेथड को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का भी नाम देते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब होता है वॉशिंग विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, चूंकि कहा जा रहा है यहां पर कि इस मेथड में, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम स्ट्रीम ऑफ वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसी कारण हम इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि इस मेथड को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड जो काम करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज पर काम करता है, और दूसरा काम कैसे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कह रहा है कि वॉशिंग विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर ये काम करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसी कारण से हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का नाम देते हैं। ठीक, लेकिन अब यहां पर जानना है, चूंकि कह रहे हैं यहां पर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में वैसे ओर का यूज किया जाता है जिसका डेंसिटी हाई होता है। तो आखिर किस तरह का ओर जिसका डेंसिटी हाई होता है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे ऑक्साइड ओर है या कार्बोनेट ओर है। ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, इसी कारण कह सकते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग इज यूज मेनली फॉर द ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर। ठीक है, यानी टू कंसंट्रेट ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर वी हैव टू यूज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में। ठीक है, तो हम मेनली ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं किसके लिए, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ओर का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जबकि इसमें कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो इस तरह के ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आखिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज हम करते कैसे हैं। ठीक है, आखिर इस मेथड का यूज करके इस तरह के ओर को हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहा जाता है यहां पर कि इन दिस टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, अब कर रहे हैं यहां पर कि इन दिस टाइप ऑफ मेथड, इस तरह के मेथड के लिए हम करते क्या है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दिस टाइप मेथड ओर को पाउडर किया जाता है।
ठीक है। जो ऑक्साइड ओर होता है या कार्बोनेट ओर होता है, उस ओर को हम क्या करते हैं, पाउडर करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ मेथड पाउडर ओर इज flown out with the a stream of water, in an inclined surface, having a number of groups, or in another word we can say powdered ore is flown out with the a stream of water on a ladder type platform, then lower denser impurities are flown out with the a stream of water, whereas higher denser ore will stay at the ladder type platform, and in this way ore can be concentrated. That means containing impurities can be separated out from this type of method, and this whole method is known as gravity separation method. इसी मेथड को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे समझते हैं आखिर एक्सपेरिमेंटली हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इस मेथड के लिए सबसे पहले ओर को क्या किया जाता है, पाउडर किया जाता है। ठीक है, पाउडर करने के बाद ठीक है, हम क्या करते हैं, पाउडर करने के बाद ओर को एक इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस है, और इस इंक्लाइंड सरफेस में ये सब जो आपका जो धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप्स होता है वो लगातार क्या है, इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, बना हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी कारण इसको हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक लैडर टाइप प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में जो है लैडर टाइप लग रहा है। ठीक है, इसी कारण इसको हम कह रहे हैं लैडर टाइप इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो इस लैडर टाइप इंक्लाइंड सरफेस पर जब पाउडर ओर, ठीक है, अब देखिए यहां पर इस पोजीशन पर हम क्या करते हैं, पाउडर ओर को रख देते हैं। ये पाउडर ओर है। ठीक है, अब इस पाउडर ओर पर हम क्या करते हैं, वाटर को फ्लो आउट करते हैं विद द प्रेशर। ठीक है, ये आपका वाटर पाइप है, यहां से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, वाटर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कर रहा है कि वाटर यहां फ्लो कर रहा है विद द प्रेशर के साथ वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब वाटर यहां से फ्लो करेगा, तो ये जो पाउडर ओर है, इस ओर में क्या क्या मौजूद है, ओर है प्लस क्या है, इसमें कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज है। अब चूंकि इम्प्यूरिटीज का डेंसिटी यहां पर क्या होता है, लो होता है, और ओर का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक, तो जब इस पाउडर ओर पर वाटर को फ्लो आउट किया जाता है, तो वाटर के साथ साथ यानी विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर ये ओर भी क्या होगा, फ्लो आउट करना शुरू करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब वाटर यहां से फ्लो कर रहा है, तो वाटर के फ्लो के साथ साथ ये जो पाउडर ओर है, ये भी क्या होगा, वाटर के साथ साथ फ्लो आउट करना शुरू करेगा विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो पाउडर ओर है, इस पाउडर ओर में इम्प्यूरिटीज जो मौजूद है, उसका डेंसिटी क्या है, कम है। इसी कारण जो होता है लोअर डेंसर इम्प्यूरिटीज फ्लोन विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर,
ठीक है। ये क्या होता है, वाटर के स्ट्रीम के साथ बहुत तेजी के साथ क्या होता है, फ्लो कर जाता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो ओर है इसमें कंटेनिंग इम्पिडेंस का डेंसिटी बहुत ही कम है, इसी कारण जो है ये वाटर के फ्लो के साथ ये पूरी तरह से क्या होता है, फ्लो आउट कर जाता है ना। अब क्या है, इसमें जो कंटेनिंग ओर है, इसमें जो ओर मौजूद है उस ओर का डेंसिटी ज्यादा है, हो सकता है वो भी कुछ फ्लो करता होगा, फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद वो क्या होगा, इस ग्रुप्स में क्या होता है, फंस जाता है, इस ग्रुप्स में फंस जाता है। क्योंकि ये हायर डेंसर है, ये ज्यादा दूर तक फ्लो करेगा नहीं, है ना, और अगर फ्लो किया भी तो वो क्या होता है, इस ग्रुप्स में क्या होता है, फंस जाता है, जिसे बाद में हम क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल देते हैं। ठीक है, जबकि लोअर डेंसर इम्पिडेंस फ्लोन आउट विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड देन इट कैन बी कलेक्टेड, ठीक है, और बाद में इसको क्या कहता है, कलेक्ट कर लिया जाता है बाहर में। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दिस वे वी कैन सेपरेट द कंटेनिंग इम्पिडेंस फ्रॉम द ओर्स, ठीक है, एंड इन दिस वे इट कैन बी कंसंट्रेटेड, और इस तरह से इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस मेथड इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।